जो कुछ तवांग में हुआ उसके संदेश भी बेहद खास हैं। आप अगर इन पर गौर करेंगे तो एक भारतवासी के तौर पर यह महसूस कर सकेंगे कि इस घटना ने भारत की चाक चौबंद तैयारियों पर एक बार फिर से कैसे मुहर लगा दी है। समझते हैं यहां पर एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर कि आखिर तवांग के ये 5 संदेश हैं क्या। समीर, बिल्कुल, तवांग के 5 संदेश समझिए। एलएसी पर क्या हुआ, 300 चीनी सैनिक आए और हमने उन्हें खदेड़ दिया, मुंह की खानी पड़ी। संदेश क्या मिला, हमारी फौज का दमखम, उसकी शानदार तैयारी एक बार फिर नजर आई। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि इस घटना के दौरान हमारे सैनिक कम थे, बैकअप लेकिन तुरंत आ गया। और संदेश क्या मिला कि सरहद पर हमारी तैयारी हमेशा पूरी है। बिल्कुल, सरहद पर कितनी पुख्ता तैयारी है यह साफ तौर पर नजर आया। हुआ यह कि वो फ्लैग मीटिंग के लिए तैयार हुए। संदेश क्या मिला, हमारा दमखम देख वो मजबूर नजर आए, क्योंकि इरादे तो कुछ और ही लेकर आए थे। बिल्कुल, उनके 20 से ज्यादा सैनिक यहां पर घायल बताए जा रहे हैं और हमारे जबकि 6 सैनिक भी घायल हुए हैं, लेकिन हमारी जवाबी चोट उनसे ज्यादा मजबूत नजर आई है क्योंकि हमारे भारतीय जवानों ने डटकर मुकाबला किया। बिल्कुल, आक्रमण उन्होंने किया, खत्म हमने किया। सबसे बड़ा संदेश तो देखिए यही है और ये कहीं ना कहीं चीन की फितरत को भी बेपर्दा करता है। संदेश ये कि दुश्मन को मैसेज देने में हम एक बार फिर कामयाब रहे। गलवान के बाद तवांग में भी मुंह की खानी पड़ी चीनियों को। अब तवांग के ये 5 संदेश, इसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करें और साथ ही हमारे रिपोर्टर से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दें। उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें जहां TV9 के पास तवांग की सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी है। बड़ी खबर, 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों पक्षों में झड़प। एक एक टाइमलाइन समीर अब हमारे दर्शकों को TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी पता लगेगी, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण खबर इस वक्त यही है सबसे पहली कि 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों पक्षों में ये झड़प शुरू हुई। समीर, बिल्कुल, और चीन की पेट्रोलिंग टीम में करीब 50 सैनिक मौजूद थे। एक एक डिटेल इनसाइड स्टोरी तवांग झड़प की सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको बता रहा है। चीन की पेट्रोलिंग टीम जो थी उसमें करीब 50 सैनिक मौजूद थे। दोनों देशों के सैनिकों के पास गन और कांटे वाली रॉड्स मौजूद थी। अरुणाचल प्रदेश के LAC से बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको TV9 बता रहा है क्योंकि यहां पर पूरी टाइमलाइन अब आपके सामने होगी। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में जिस तरीके से ये बड़ी झड़प हुई थी उसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर अब पहली डिटेल आपके सामने कि आखिर तवांग में हुआ क्या था। इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल इनसाइड स्टोरी, 9 दिसंबर को दोपहर बाद दोनों ओर से पेट्रोलिंग टीम आमने सामने आ गई थी। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस इलाके में दोनों ही सैनिक जो हैं दोनों ही देशों के वो पेट्रोलिंग करते हैं। चीन की पेट्रोलिंग टीम में तब करीब 50 सैनिक मौजूद थे। ये क्लियर हुआ है। ये घटना LAC के पास यंगसे सेक्टर में हुई। कितना इलाका है, कितना क्रूशियल है ये इलाका, कितना सेंसिटिव है क्योंकि दोनों देशों के सैनिक के पास जिस तरीके से गन कांटे वाली रॉड्स थी उसी के तहत कैसे भारतीय जवानों ने मुकाबला किया। दोनों पक्षों में करीब 30 मिनट तक झड़प होती रही और गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये भी नई जानकारी है। 30 मिनट तक ये झड़प चलती रही, आधे घंटे तक यही हालात रहे। चीनी सैनिक जो खतरनाक इरादों के साथ वहां पर आए थे उनका सामना किया भारतीय सैनिकों ने और सैनिकों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया, हाथापाई भी हुई। जिसके बाद आपको याद होगा कल शाम को यह खबर सामने आई थी कि कुछ सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां भी टूटी। यही वजह है कि दोनों पक्षों के सीनियर अधिकारियों ने भी पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया। बातचीत हुई, आनन फानन में फ्लैग मीटिंग का फैसला हुआ जो अगले दिन हुई थी। तो देखिए ये तमाम अहम जानकारियां, नई जानकारियां इस वक्त सामने आई हैं और हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एडिटर। उन्होंने ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं। आशीष, अब बहुत कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 9 दिसंबर को क्या हुआ इसे लेकर कल शाम 7 बजे से तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब कई नई जानकारियां जो हैं वो भी सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि ये झड़प किस लेवल की थी। बिल्कुल, अब पिक्चर ना केवल पूरी क्लियर हो रही है बल्कि एक पूरी पिक्चर निकलकर सामने आ रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या 9 दिसंबर को, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से नंबर्स अचानक से बढ़ गए जब दोनों तरफ पेट्रोल थे। भारत की तरफ से, चीन की तरफ से, वो नो मैंस लैंड है, वहाँ पे एग्जैक्टली कोई टुकड़ी डिप्लॉयड नहीं है, ना भारत की ना चीन की, और इसीलिए ये क्लैश जब हुआ तब नंबर्स अचानक से बहुत ज़्यादा 500 तक चले गए थे क्योंकि दोनों साइड की पेट्रोल्स जो आप मान के चले रफली 25 से 50 के बीच में होती है। हर आर्मी के लिए लोकेशन के हिसाब से थोड़े थोड़े नंबर्स अलग होते हैं। यहाँ पर
भारत और चीन के पेट्रोल दोनों आमने सामने आए और एग्जैक्ट जो लोकेशन था वो ईस्ट और पूर्व दिशा में है, चूमी ग्यात्से वाटरफॉल, और वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक, एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो हम दर्शकों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्यों उसका पकड़ना, उस पे कब्जा करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है दोनों के लिए। चीनी सेना कोशिश करती है इस पर कब्जा हो जाए ताकि वो सेला तवांग जो हमारा स्ट्रैटेजिक रोड है उस पर डायरेक्ट और पूरी नजर रख सके, लेकिन भारतीय जवान उसे आसानी से हासिल नहीं होने देते और इसीलिए जो झड़प हुई 9 दिसंबर को वो तुरंत 50 से लेकर 450-500 नंबर तक पहुंच गए और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्टोन पेल्टिंग, गन कैरी करते हुए भी गन का इस्तेमाल न होना, ये इसी वजह से फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हुए और इंजर्ड की संख्या दोनों तरफ मिलाकर दोनों पक्षों में करीब 30 मिनट तक ये झड़प हुई है। और आशीष, आपने एक एक इंफॉर्मेशन, पूरी टाइमलाइन बताई है।